राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होते हैं और उसी में से एक सीट थी देवली उनियारा, जो कि इस वक्त सबसे हॉट सीट बन गई है। देश भर के तमाम मीडिया चैनल्स अभी देवली उनियारा की कवरेज करने में लगे हैं। देश भर के जितनी भी राजनीतिक दल है, सबका फोकस सिर्फ देवली उनियारा पर है। राजस्थान ही नहीं, केंद्र की मोदी सरकार भी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ देवली उनियारा पर टकटकी लगाए बैठी है। कब क्या हो जाए किसे पता, कब आगजनी हो जाए क्या मालूम। एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या देवली उनियारा से नरेश मीणा जो बागी चुनाव लड़े थे वो जीत पाएंगे? आज मैं आपके सामने एक समीकरण लेकर आया हूं, कुछ ऐसी लॉजिकल और फैक्ट्स चीजें लेकर आया हूं जिससे आप समझ पाएंगे क्या नरेश मीणा जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। इसको समझने के लिए हमें देवली उनियारा का राजनीतिक इतिहास खंगालना पड़ेगा। हमें जानना होगा 1952 में जब पहली बार देश भर में आम चुनाव हुए थे। आपको बता दूं कि 2008 में परिसीमन नहीं हुआ, उससे पहले देवली उनियारा विधानसभा सिर्फ उनियारा विधानसभा थी, लेकिन 2008 में परिसीमन होने के बाद ये देवली उनियारा विधानसभा सीट बन गई। अगर इतिहास की बात करी जाए तो 1952 में जब पहली बार आम चुनाव हुए थे, तब राव राजा सरदार सिंह आरआरपी से विधायक रहे थे। 1962 में दिग्विजय सिंह एसडब्ल्यूटी से विधायक रहे थे। 1972 में राव राजा राजेंद्र सिंह कांग्रेस से विधायक रहे थे। 1977 में दिग्विजय सिंह जेपी से विधायक रहे थे। 1980 में रामलाल गुर्जर कांग्रेस से विधायक रहे। 1985 में दिग्विजय सिंह जेपी पार्टी से विधायक रहे। 1990 में फिर से दिग्विजय सिंह जेडी से विधायक रहे। 1993 में जगदीश मीणा बीजेपी से विधायक बने। 1998 में दिग्विजय सिंह कांग्रेस से विधायक बने और 2003 में प्रभुलाल सैनी बीजेपी से विधायक रहे। 2008 में परिसीमन होता है और यह विधानसभा बन जाती है देवली उनियारा विधानसभा। फिर 2008 में विधानसभा के चुनाव होते हैं और राम नारायण मीणा कांग्रेस से यहां पर विधायक बनते हैं। 2013 के चुनाव में राजेंद्र गुर्जर बीजेपी से विधायक बनते हैं। 2018 में कांग्रेस से हरीश मीणा विधायक बने और 2023 में फिर से कांग्रेस से ही हरीश मीणा ने चुनाव जीता और लगातार लोगों ने उन पर विश्वास जताया। आपको बता दें कि 2023 में हरीश मीणा विधानसभा का चुनाव जीते और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी जीते, इसलिए यह सीट खाली हो गई और यहां पर कांग्रेस की तरफ से एक चेहरा उतारा गया जिसके विरोध में नरेश मीणा बागी बन गए और उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भर दिया। आपको बता दें कि जो हरीश मीणा विधायक रहे 2023 में देवली उनियारा से, वो 2009 में डीजीपी पोस्ट छोड़कर, अपनी स्वेच्छा से डीजीपी पोस्ट छोड़कर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद से ही लोगों ने उन पर विश्वास दिखाया। और उसको आप आंकड़ों में भी देख सकते हैं कैसे कांग्रेस के लिए यह सीट बिल्कुल परफेक्ट थी जीतने के लिए, लेकिन अब क्यों समीकरण बिगड़ गए हैं, क्यों मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की सीट भी नहीं रही, नरेश मीणा की सीट भी नहीं रही और ये किसी और पार्टी के ही खेमे में जाने वाली है। 2023 में हरीश मीणा को कितने वोट मिले आप देखेंगे कि 1,50,000 वोट जो है हरीश मीणा को मिले। वहीं पर बीजेपी से विजय सिंह बैसला चुनाव लड़े थे जिन्हें मात्र 85,826 वोट मिले थे और विक्रम सिंह आरएलटीपी से लड़े थे, उनको 19,773 वोट मिले थे। और बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन वहां पर मात्र उनको 1500 वोट मिले। मैं 2023 की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर पीछे चलते हैं 2018 की बात कर लेते हैं। 2018 में क्या हुआ था? 2018 में भी हरीश चंद्र मीणा ने जीत हासिल करी थी, लेकिन थोड़े कम वोटों से। उस समय उनको 95,540 वोट मिले थे और हारने वाले थे राजेंद्र गुर्जर, जिन्हें बीजेपी पार्टी से टिकट मिला था और उन्हें मात्र 74,064 वोट मिले थे। और इसके थोड़ा पीछे चलते हैं, अगर 2013 की बात करते हैं तो राजेंद्र गुर्जर यहां से बीजेपी से जीते और उन्हें वोट मिले थे 85,228 और राम नारायण मीणा को मिले थे, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते 55,593 वोट इनको मिले थे। लेकिन फिर 2008 की बात करते हैं, जब फिर से एक बार कांग्रेस जीती थी तो 55,085 वोट कांग्रेस को मिले थे और नाथू सिंह जो बीजेपी से लड़े थे उनको 43,000 वोट मिले थे। तो आप देख सकते हैं कि 2008 में कांग्रेस जीती है, 2013 में जरूर बीजेपी जीती, लेकिन 2018 और 2023 में कांग्रेस जीती है। तो पिछले कुछ वक्त में अगर देखा जाए तो कांग्रेस यहां पर बहुत मजबूत थी और लगातार मजबूत होती जा रही थी। लेकिन क्या अब कांग्रेस जीत पाएगी या नरेश मीणा जीत पाएंगे या बीजेपी जीत पाएगी? तो चीजें अगर समीकरणों को देखा जाए तो यह समझ में आता है कि कांग्रेस बहुत मजबूत थी और कांग्रेस का ये गद्दा और चेहरा था नरेश मीणा, और नरेश मीणा ने क्योंकि कांग्रेस से बगावत करी तो वो जो कांग्रेस का गुट होगा वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। और बीजेपी 2023 में बहुत कमजोर नहीं रही थी। आपको मैं बता दूं 2023 में 15,000 वोटों से पिछड़ी थी, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक गड़बड़ा गया है और कांग्रेस के ही लोग जो हैं वो अब नरेश मीणा की तरफ गए हैं। लेकिन लॉयल फैन बेस या कह लीजिए कि कोर वोटर जो है वो कांग्रेस के साथ ही रहने वाला है।
तो कांग्रेस के जो वोट है वो दो हिस्सों में बंटने वाले हैं और यहां पर बहुत मुमकिन है कि ये देखा जाए कि ना नरेश मीणा और ना कांग्रेस, और ये जो है पूरा ही समीकरण बदल जाए बीजेपी की तरफ और देवली उनियारा का सीट नरेश मीणा के बागी लड़ने से कांग्रेस के हाथ से निकल जाए, ऐसा बहुत मुमकिन है। लेकिन जिस तरीके की लहर देखने को मिली और जिस तरीके से युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब जो है नरेश मीणा के साथ जुड़े, वो एक कहीं ना कहीं थोड़ा तो उनके जो कट्टर फैन है, अभी कह लीजिए कट्टर फैन है, उनको जरूर विश्वास दिला रही होगी कि नरेश मीणा यहां पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसकी संभावनाएं, क्योंकि समीकरण को अगर देखें, हम सिर्फ हवा हवाई बात ना करें और समीकरण को देखते हैं, तो उसकी संभावनाएं थोड़ी कम पड़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। और यहां पर मेरे हिसाब से बीजेपी जो है देवली उनियारा में मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है और 23 तारीख को बहुत मुमकिन है कि बीजेपी यहां पर एक जीत दर्ज करे और नरेश मीणा के बागी हो जाने से कांग्रेस को भी नुकसान होगा और नरेश मीणा को भी नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस का ही जो कोर वोटर था वो कहीं ना कहीं धर्म संकट महसूस किया होगा और जो युवा वर्ग है या फिर जो नरेश मीणा फैन है वो नरेश मीणा की तरफ गए होंगे और कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो कांग्रेस की तरफ ही रुक गया होगा। तो ये दो हिस्सों में कहीं ना कहीं वोट बैंक अगर बटा होगा तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बीजेपी यहां पर निकल जाएगी। लेकिन एक संभावना यह भी है कि हमने देखा है कि कई बार निर्दलीय जो व्यक्ति खड़ा होता है उसको जो पार्टी के लोग होते हैं, जैसे बीजेपी से भी अगर वोट आते हैं नरेश मीणा की तरफ, कांग्रेस से भी वोट आते हैं और थोड़े थोड़े जो ये छोटी मोटी पार्टियां होती है वो वोट अगर नरेश मीणा के खेमे में जाते हैं तो फिर बहुत संभावना है कि नरेश मीणा यहां से जीत हासिल कर ले। बहुत कम चांस है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नरेश मीणा यहां से जीत हासिल कर ले। लेकिन कांग्रेस का बिल्कुल भी यहां पर अब कोई चांस नहीं है। कांग्रेस यहां से किसी भी हालत में नहीं जीत सकती। यहां पर सिर्फ दो लोगों के चांस है, या तो बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर सकती है या फिर नरेश मीणा, और ज्यादा चांस उसमें भी बीजेपी के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 23 तारीख को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन जीतेगा। आपका क्या मानना है, आप जरूर बताइए कि 23 तारीख को जब चुनाव रिजल्ट आएंगे तो कौन जीतेगा, बीजेपी या नरेश मीणा।